आज का हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडीइंग द कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करने के लिए क्या रीज़न है, क्यों हमने इस चीज़ को इतना इम्पॉर्टेंट माना है, तो ये टॉपिक आज हमारा इसी पर है। अगर हम बात करें ओल्डन डेज़ की, तो उस टाइम कंज्यूमर बिहेवियर उसकी स्टडी इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं थी क्योंकि सेलर मार्केट था। लेकिन मॉडर्न मार्केटिंग टाइम में कस्टमर ओरिएंटेड मार्केटिंग हो गया है, जिसकी वजह से कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है, जिसकी वजह से हम अपने मार्केट को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। जिसकी वजह से कंज्यूमर बिहेवियर एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट एक तरह से बन गया है कि अगर मार्केट में प्रोडक्शन पॉलिसीज़ बनानी हो, प्राइस पॉलिसीज़ बनानी हो, डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज़ बनानी हो, या किसी भी तरह के इन सब से रिलेटेड, सेल प्रमोशन से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेने हो, उन सब चीज़ के लिए, उन सब बातों के लिए कंज्यूमर बिहेवियर बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है। अगर हम बात करें कंज्यूमर बिहेवियर की, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर प्रोड्यूसर्स के साथ ये प्रॉब्लम थी कि उन्हें सेल्स प्रमोशन करनी पड़ती, या कह सकते हैं कि उन्हें सेल्स प्रमोशन को अप्लाई करना पड़ा क्योंकि उनकी सेल्स में गिरावट आ गई थी। जिसकी वजह से वहाँ पर ये कॉमन अजम्पशन सोची गई कि अगर प्रोडक्ट किसी भी रेट पर बस प्रोडक्ट बिके, जिसकी वजह से बायर्स बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गए कि लोग क्या लेना चाह रहे हैं, उनकी नेसेसिटीज़ क्या हैं, वो प्रोडक्ट को क्यों ख़रीदना चाहेंगे, और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से कंज्यूमर और बाइंग बिहेवियर को स्टडी किया गया। समय बदल गया है, लेकिन फिर भी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ के लिए कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है। तो अगर हम बात करें कंज्यूमर की, कि कंज्यूमर के ऊपर पूरे मार्केटिंग एफर्ट्स का फोकस है, क्योंकि मार्केटिंग की किसी भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग कहीं ना कहीं कंज्यूमर्स पर डिपेंड करती है। तो वो कौन कौन से रीज़न्स है, वो कौन कौन से फैक्टर्स है जिनकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि कंज्यूमर बिहेवियर एक सिग्निफिकेंट है, जिसकी वजह से इफ़ेक्टिव मार्केटिंग मैनेजमेंट किया जा सकता है। तो इसमें सबसे पहला आता है डिटरमिनिंग द प्रोडक्शन पॉलिसीज़, यानी प्रोडक्शन पॉलिसीज़ को डिटरमाइन करने के लिए हमें कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी करने की ज़रूरत है। जैसे प्रोडक्शन पॉलिसीज़ होते हैं, ये देखना कि कंज्यूमर का इंटरेस्ट किस चीज़ पर है, उनका पैकेजिंग, उनका टेस्ट, साइज़, स्टाइल, फैशन, हैबिट्स, ये सारी चीज़ें हैं जो डिपेंड करती हैं कि मार्केट कैसा होगा। सेकेंड इज़ डिटरमिनेंट द प्राइस पॉलिसीज़। प्राइजेस पॉलिसी बनाने के लिए भी कंज्यूमर की बाइंग बिहेवियर को स्टडी करना ज़रूरी है। नॉर्मली ये सोचा जाता है कि कंज्यूमर किस रेट पर प्रोडक्ट को ख़रीदना पसंद करेगा, कौन सा रेट सही है, अगर हम उसे बढ़ा देंगे तब क्या फ़र्क पड़ेगा, अगर हम रेट्स को कम कर देंगे तो कंज्यूमर की सोच में क्या चेंज आएगा। ज़रूरी नहीं है कि कोई प्रोडक्ट सस्ता होने पर ही बिके, कई बार उस प्रोडक्ट के रेट गिराने पर कंज्यूमर का इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। तो ये सब चीज़ें भी जाननी ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़ मार्केट डिफरेंस। हर प्रोडक्ट का मार्केट अलग होता है। अगर हम बात करें इंडिविजुअल कंज्यूमर की, तो जैसे कंज्यूमर की सोच अलग होती है, वैसी हर मार्केट की स्ट्रेटजी अलग होती है। यानी अगर हम बात करें कि कोई एक, हम मार्केट की बात करें, हम कहें कि इस मार्केट में हम ऐसी स्ट्रेटजी अपनाएंगे और दूसरे मार्केट में भी हम सेम स्ट्रेटजी को अपनाने के बारे में सोचें, तो ये ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा जो मार्केट है, कंज्यूमर को जो मार्केट है, वो डिफरेंट है, और इसीलिए इसके लिए हमें कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर को स्टडी करना पड़ता है। नेक्स्ट इज़ डिटरमाइनिंग द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को भी डिटरमाइन करने के लिए बाइंग बिहेवियर को स्टडी करना ज़रूरी होता है। नॉर्मली हम ये सोचते हैं कि हमारा जो लो प्राइस के हमारे लो प्राइस के जो प्रोडक्ट्स हैं, उनका इकोनॉमिकल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है। इसी तरह से अगर हम फॉर एग्जांपल अगर हम लग्जीरियस आइटम्स की बात करें, तो उनके डिफरेंट चैनल्स हो सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के। तो ये सब भी बाइंग बिहेवियर पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट इज़ डिटरमाइनिंग द सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज़। सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज़ को डिटरमाइन करने के लिए भी कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी करनी ज़रूरी होती है कि सेल्स प्रमोशन के लिए हम कौन सी एक्टिविटी अपनाएं। कि हो सकता है मार्केटर्स ये डिसीजन लें बाइंग कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करके कि हम ब्रांड के रिगार्डिंग डिसीजन ले सकते हैं, पैकेजिंग के, गिफ्ट, डिस्काउंट, ये सब चीज़ें कि कंज्यूमर किस तरह की प्रमोशन एक्टिविटीज़ से इम्प्रेस होगा। नेक्स्ट इज़ मीटिंग द कंपटीशन। कंपटीशन का टाइम है, तो कंपटीशन में हमें
उससे मिलकर चलना पड़ेगा, हम कंपटीशन से डर नहीं सकते, तो जिसकी वजह से हमें कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करके मार्केट में कंपटीशन के लिए खड़ा होना पड़ेगा। नेक्स्ट इज़ रैपिड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। रैपिड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट यानी लगातार टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है, लगातार चीज़ें बदल रही हैं, जिसकी वजह से ये देखा जा रहा है, जैसे आजकल हम अगर कहें तो मोबाइल फ़ोन की दुनिया है, हर चीज़ हमारे हाथ में, हर चीज़ हमारी पॉकेट में है, पीसी के क्रेज़ से ज़्यादा एंड्रॉयड फ़ोन का क्रेज़ है। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये सब रैपिड चेंज है जो टेक्नोलॉजिकल हम चेंज कर रहे हैं। अदर रीजंस की अगर हम बात करें तो कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करने के लिए हम इसके लिए भी कह सकते हैं कि प्रोडक्ट्स को ईज़िली सेल करने के लिए कि हम देखें कि कस्टमर सेटिस्फाई है या नहीं, इसके लिए भी हमें बाइंग बिहेवियर की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा कंज्यूमर की लाइक्स को जानने के लिए और कंज्यूमर के डायनामिक नेचर की वजह से ये इम्पॉर्टेंट है कि उसके जो बिहेवियर है उसकी स्टडी की जाए। तो अगर हम बात करें तो कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हर एस्पेक्ट से। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है स्कोप और डिटर्मिनेंट्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, यानी स्कोप, कहाँ कहाँ पर कंज्यूमर बिहेवियर का स्कोप है, कहाँ कहाँ हम उसको यूज़ करते हैं, और वही चीज़ें हमारे डिटर्मिनेंट्स भी होते हैं कि कंज्यूमर बिहेवियर कौन कौन सी बातों से इम्पैक्ट डालता है। अगर हम बात करें कि डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, तो डिटर्मिनेंट्स वो फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से बाइंग बिहेवियर में चेंज हो सकता है, यानी अगर ये डिटर्मिनेंट्स बदल जाएं, इन डिटर्मिनेंट्स में कोई बदलाव आ जाए तो ऐसी कंडीशन में कंज्यूमर बिहेवियर भी बदल सकता है। तो ये जो हमारे डिटर्मिनेंट्स होते हैं ये 4 टाइप्स के होते हैं: इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स, सोशियोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स, साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स और पर्सनल डिटर्मिनेंट्स। इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स में हमारी पैसे से जुड़ी यानी हमारी इनकम से जुड़े सारे के सारे फैक्टर्स आते हैं, जिसमें हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी इंक्लूड होती हैं और पर्सनल इनकम भी इंक्लूड होती है। सोशियोलॉजिकल यानी हमारे चारों तरफ जितने भी एस्पेक्ट हैं वो सारे के सारे एस्पेक्ट इसमें इंक्लूड होते हैं। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, हमारी सोच, हमारी परसेप्शन, ये सब चीज़ें भी इम्पैक्ट डालती हैं। और पर्सनल यानी हमारा एज, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, ये सारी बातें भी बाइंग बिहेवियर पर इम्पैक्ट डालती हैं और उसकी वजह से भी हमारा बाइंग बिहेवियर चेंज होता है। यही जो डिटर्मिनेंट्स हैं, इन डिटर्मिनेंट्स को थ्योरीज़ के फॉर्म में भी जाना जाता है, यानी इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, सोशियोलॉजिकल थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर एंड साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। अगर हम बात करें तो यही सोच कंज्यूमर को, ये जो फैक्टर्स हैं, यही फैक्टर्स बताते हैं कि कंज्यूमर को हम किस तरह से स्टडी कर सकते हैं, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स माने जाते हैं।